हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप लोग? आई एम रत्नेश्वर पांडे। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आपका सीरीज चल रहा है शॉर्ट वीडियोस का, जिसमें हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आपको विद इन 15 मिनट में 20 मिनट में आपको बेस्ट से बेस्ट आपको जो कॉन्सेप्ट दे सकते हैं वो दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में आपका 8085 का मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी आपकी डाल रखी हैं, जिसमें आपने एड्रेसिंग मोड्स देखे थे, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इस टाइप के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं इस चैनल पर। आपका नेक्स्ट इसी सीरीज में आपका है व्हाट इज़ द मशीन साइकिल एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड हाउ टू कैलकुलेट मशीन साइकिल। इसमें बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई है, सर टी स्टेट्स क्या होते हैं, मशीन साइकिल कैसे आप फाइंड करते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ इसको ईजी वे में समझा दें तो बेटर रहेगा। चलिए समझते हैं क्या आपका होता है मशीन साइकिल, क्या होता है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल, और कैसे आप कैलकुलेट करते हैं मशीन साइकिल को, वगैरह वगैरह। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो मशीन साइकिल का डेफिनेशन है, थोड़ा उसको देख लेते हैं हम। आपका डेफिनेशन क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू कंप्लीट एन ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड मशीन साइकिल। चलिए भाई, ठीक है। वन टाइम पीरियड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, वन टाइम पीरियड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड टी स्टेट्स। टी स्टैंड्स फॉर द ट्रिगर। डेफिनेशन सबको पता है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है उसको समझते हैं हम। चलिए देखते हैं, आपका एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है, उससे बात समझते हैं हम। उससे पहले आप जानते हैं कि आपका जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, जनरली आपकोड फेच होता है, मेमोरी रीड होता है, मेमोरी राइट होता है, इनपुट आउटपुट रीड होता है, इनपुट आउटपुट राइट होता है। ये सब क्या है समझते हैं। ऑपकोड फेच मतलब होता है कि जो आपका पहला ऑपरेशन होता है वो आपका ऑपकोड फेचिंग होता है। मीन्स पहले आप ऑपकोड फेच करेंगे। ऑपरेशन कोड मीन्स कौन सा हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पहले आप वो फेच करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद उसको आप डिकोड करते हैं, फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपकी 3 प्रोसेस होती है, ऑपकोड, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। जनरली आप ऐसा पढ़ते हैं। तो यहाँ दिखा है 4 टी स्टेट, 6 टी स्टेट, ये क्या है, 3 3 3 3, ये सब क्या है ये समझते हैं हम। ठीक है, क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो ये हम पूरा प्रॉपर समझने वाले हैं कि ये कैसे आपके 3 होते हैं, कैसे 4 होते हैं, क्या 6 होते हैं, आपका वो समझते हैं। चलिए समझते हैं। आपका ये म्यूपी है, ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब आपका पेन टैब हो गया, आपका कैमरा हो गया, वेबकैम हो गया, कीबोर्ड हो गया, वॉटेवर जो आप इनपुट आउटपुट डिवाइस आप जो लगाते हैं, मॉनिटर आपका हो गया, वगैरह वगैरह। और आपका मेमोरी जो आपका म्यूपी यूज करता है, इसका हार्ड डिस्क हो गया, ये सब आपका। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इन तीनों में दिमाग किसके पास है, माइंड किसके पास है? म्यूपी के पास। इट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर ही काम कराने वाला है, मेमोरी से भी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी। ये 8085 नहीं, जितने भी आपके प्रोसेसर्स हैं वो ऐसे ही काम करने वाले हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, आपने देखा कि भाई तीनों में से आपका जो काम कराने वाला है, जिसके पास माइंड है, वो क्या है? म्यूपी है। चलिए ठीक है। तो जो यहाँ पे भी आपने देखा मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ये रीड और राइट जो आप लिखने वाले हो उसको आप कैसे लिखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो प्रोसेसर। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के पास दिमाग है, यानी कि यही काम करवाने वाला है, तो जो भी होने वाला है ऑपरेशन आपका वो म्यूपी के अकॉर्डिंग होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मेमोरी ऑपरेशन होगा तो 2 ऑपरेशन होते हैं, रीड और राइट। मेमोरी को डेटा देना और मेमोरी से डेटा लेना, यही 2 ऑपरेशन होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा अगर मैं मेमोरी से काम कराऊंगा तो। सेम आपका इनपुट आउटपुट में है, या तो आप डेटा लोगे या आप डेटा दोगे। कीबोर्ड से आप डेटा लेंगे और मॉनिटर पे आप डेटा वापस सेंड कर देंगे। तो रीड और राइट ऑपरेशन होने वाला है, और वो इनपुट आउटपुट के साथ भी होगा रीड राइट, और आपका मेमोरी के साथ भी होगा रीड राइट। अब रीड और राइट कैसे आप बोलेंगे वो समझते हैं। अगर मेमोरी ने डेटा दिया, अगर म्यूपी ने डेटा दिया, देखिए म्यूपी के पास ही है कैपेबिलिटी, भाई इसके पास दिमाग है, वही तो डेटा देगा। मेमोरी थोड़ी है कि ये अपने आप देगा इसको। जब म्यूपी बोलेगा डेटा दो तो वो देगा, जब म्यूपी बोलेगा डेटा लो तो वो लेगा। भाई ये तो एक नॉर्मल आपका वो है, इसके पास कोई दिमाग थोड़ी है, सब तो म्यूपी करने वाला है ना। तो जब म्यूपी आपका डेटा देगा तो क्या बोलेंगे आप? मेमोरी राइट। क्या बोलेंगे इसको आप? मेमोरी राइट, WR। जब डेटा ये लेगा आपका तो क्या बोलेंगे आप इसको? रीड।
कैसे समझेंगे आप डेटा दे रहे हैं, आप लिख रहे हैं, डेटा दे रहे हैं आप, दैट इज मेमोरी राइट। आप डेटा ले रहे हो आप बुक आप ले रहे हैं आप, दैट मीन्स रीड। आप बुक में लिखते हो, दैट इज राइट। आप डेटा दे रहे हो बुक के अंदर, बुक से डेटा पढ़ते हो, क्या बोलते हो उसको आप, दैट इज रीड। तो म्यूपी के रिस्पेक्ट में आपका मेमोरी राइट हो गया, मेमोरी रीड हो गया। आई होप आपको बात क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर होगी वीडियो फिर से देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। ये तो हो गया मेमोरी रीड और राइट का ऑपरेशन। सेम आपका हो जाएगा किसके लिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए। आपने म्यूपी ने डेटा दिया, दैट इज योर राइट ऑपरेशन, और म्यूपी ने डेटा लिया, दैट इज योर रीड ऑपरेशन। यानी जो ये आपके बेसिक 5 ऑपरेशन होते हैं, बाकी और भी आप करते हैं, उनकी हम बात कभी और वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम समझते हैं। तो क्या देखा आपने, मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। चलिए भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि रीड और राइट कब बोलेंगे हम, म्यूपी के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे, क्योंकि म्यूपी पास दिमाग है इसलिए उसके रिस्पेक्ट हम बोलेंगे। चलिए सर ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, ये समझते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगर। आपका म्यूपी एक मशीन है, ये नहीं कि वो कोई इंसान है कि अपने आप जग जाएगा, उसको ट्रिगर देना पड़ता है। आप क्लॉक देते हो ना, क्लॉक आप बोलते हो 5 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है आपका, ठीक है। म्यूपी क्या होता है आपका, ट्रिगर, यानी उसको आप जब ट्रिगर देंगे, ट्रिक करेंगे आप, तभी वो जगेगा। तो पहली ट्रिगर आप दोगे, पहली आप उसको पल्स दोगे तो वो जगेगा, मीन्स उसको काम करना है। तो पहली ट्रिगर आपने दी तो उससे आपका एड्रेस जनरेट हुआ, यानी म्यूपी के पास एड्रेस जनरेट हुआ। अब वो मेमोरी ऑपरेशन है या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, उसकी अलग कहानी है, उसको हम समझेंगे। लेकिन आप अभी समझिए कि आप मेमोरी ऑपरेशन कर रहे हो। सपोज दैट आपने एड्रेस जनरेट किया, एड्रेस जब जनरेट हुआ तो वो जाएगा किसके पास, मेमोरी के पास। वो एड्रेस सर्च करेगा, एड्रेस सर्च करने में टाइम लगेगा, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, लेकिन टाइम लगेगा। जब वो एड्रेस आपका सर्च कर लेगा, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो इसने एड्रेस जनरेट किया क्या, 1 2 3 4, तो वो 1 2 3 4 यहाँ पर सर्च कर लेगा। जैसे ही वो सर्च करेगा वैसे ही वो सेकेंड ट्रिगर आपको देना पड़ेगा। मीन्स फर्स्ट ट्रिगर में आपका एड्रेस जनरेट होगा, वो सर्च करेगा, जैसे ही सर्च होगा आप एड्रेस फिर से आप दोबारा क्या ट्रिगर करेंगे, क्योंकि आपने एड्रेस को सर्च कर लिया है। दैट इज योर सेकेंड टी। फर्स्ट टी में एड्रेस जनरेट हुआ, सेकेंड टी में आपका उसने क्या किया, उसने एड्रेस को लॉक कर दिया। अब क्या होगा, या तो वो डेटा देगा या डेटा लेगा। अगर डेटा दे रहा है तो आपका राइट ऑपरेशन, अगर लेगा तो रीड ऑपरेशन। सिंपल सी बात है कि जब तक एड्रेस लोकेट नहीं होगा तब तक आप डेटा ले या दे नहीं सकते। मान लीजिए आपको चिट्ठी भेजनी है, अगर आपने एड्रेस प्रॉपर नहीं लिखा तो क्या होगा, आपका जो लेटर है कहीं और पहुंच जाएगा। उसको क्या बोलोगे आप कि प्रॉपर आपका डेटा पहुंचा नहीं किसी के पास जिसको आप चाहते थे। तो पहले क्या होगा, पहले आपका एड्रेस जनरेट होगा, पहली टी स्टेट में, ट्रिगर में। ट्रिगर मतलब उसको आपने जगाया, पहली क्लॉक दी आपने तो वो जग गया, उसने एड्रेस जनरेट किया। फिर सेकंड जो आपका क्लॉक आएगा उसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने एड्रेस को सर्च करके लॉक कर दिया है। अब थर्ड ट्रिगर आप देंगे, थर्ड आप क्लॉक देंगे डेटा को लेने के लिए या डेटा देने के लिए। तो 3 टी स्टेट आपकी होती हैं, चाहे आपका मेमोरी रीड हो, चाहे मेमोरी राइट हो, चाहे आपका इनपुट आउटपुट रीड हो, चाहे आपका इनपुट आउटपुट राइट हो। मीन्स ये 3 स्टेट आपको चाहिए होती हैं इन 4 ऑपरेशंस के लिए, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि 3 टी स्टेट क्या होती हैं। पहली, मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहले टी स्टेट में आपका एड्रेस जनरेट होगा, दूसरे में वो एड्रेस को लॉक कर देगा, अब वो रेडी है डेटा लेने के लिए या डेटा देने के लिए। तीसरे में आपका डेटा लोगे आप, दोगे, बात खत्म। चलिए सर ठीक है, अब इन तीनों को आपको समझ में आ गया। लेकिन ये आपको जो फेच है, आपका ऑपकोड फेच है, ये क्या है सर, इसमें 4 कैसे लग रहा है, इसमें भी आपका 3 होना चाहिए था। तो ऑपकोड फेच में आपका 4 इसलिए लगता है कि आपने क्या किया, पहले में आपने एड्रेस जनरेट किया, फिर आपका एड्रेस उसने लॉक किया, फिर आपने लिया या दिया, आपने डेटा लिया अगर, तो वो आपका ऑपकोड है। ऐड ए कॉमा बी आएगा उसके पास, तो ऐड ए कॉमा बी को वो डिकोड करेगा कि भाई करना क्या है। उस डिकोडिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा एक साइकिल लगती है, इसलिए आपका ये 4T स्टेट होता है। एक्स्ट्रा ट्रिगर देना पड़ता है। 3 आपके सेम वैसे लगेंगे, बस एक आपका एक्स्ट्रा क्या होता है, डिकोड करने के लिए आपका टी स्टेट लग जाता है।
कुछ में 6 होते हैं, तो आप गिने चुने हैंडी हैं वो आपके, मैं उसका ट्रिक आपको एक शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ट्रिक है उसको आप याद कर लीजिएगा, आपका 6 टी स्टेट हो जाएगा। वो 6 कैसे होता है उसको फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 4 टी स्टेट कैसे लगा, 3 टी स्टेट्स कैसे लगे। 3 क्यों लगे, आपका एड्रेस जनरेट किया, एड्रेस लॉक किया, देन आपका डेटा आपने लिया या दिया। यहाँ पे क्या हुआ, डेटा लिया दिया, उससे आपको क्या करेंगे, डिकोड भी करेंगे आप, इसलिए आपका यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा लग गया। तो ये आपका होता है मशीन साइकिल जो आप बोलते हैं। 1 मशीन साइकिल में आपकी कितने टी स्टेट होंगे। अगर आपका मेमोरी रीड हो रहा है तो आपका 1 मशीन साइकिल है तो आपका 3 टी स्टेट हो गया। अगर आपका ऑपकोड फेच है तो क्या होगा, 4 टी स्टेट होगा। ठीक है, तो 4 टी स्टेट 3 टी स्टेट आपके अलग होते हैं, मशीन साइकिल होता है आपका। अब आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज मशीन साइकिल सिंपल भाषा में। आपका 8085 जो होता है वो 8 बिट डेटा होता है। 8 बिट डेटा को ट्रांसफ़र करने में, 8 बिट डेटा मीन्स आप चाहे मेमोरी से आप लो या दो, इनपुट आउटपुट से आप लो या दो, आप एट ए टाइम 8 बिट डेटा ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन है 8085 का 8 बिट का है, वो सिर्फ 8 बिट का है। तो 8 बिट डेटा या 1 बाइट डेटा को ट्रांसफ़र करने में जो आपका टाइम लगता है उसको आप बोलते हैं मशीन साइकिल। कहीं पे भी आप करेंगे ट्रांसफ़र। अब अगर मेमोरी रीड है तो आपका 1 बाइट डेटा ही आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसमें 3 टी स्टेट आप लगे हैं। 3 टी स्टेट मतलब क्या हुआ, आप ट्रिगर दे रहे हो। टी स्टेट आपका अलग कॉन्सेप्ट है, मशीन साइकिल आपका अलग कॉन्सेप्ट है, और इंस्ट्रक्शन साइकिल आपका अलग कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको टी स्टेट समझ में आया होगा अच्छे से, और मशीन साइकिल समझ में आया होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ मशीन साइकिल आपका टी स्टेट से मोर है ना, 3 टी स्टेट में आपका 1 मशीन साइकिल होगा, 4 टी स्टेट में आपका 1 मशीन साइकिल होगा। बात समझ में आई आपको। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है मशीन साइकिल का और टी स्टेट का। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला आपका है मूव ए कामा बी। आपने क्या बोला, 1 साइकिल। क्यों बोला आपने 1 साइकिल, क्योंकि आपका ये पूरा ऑपकोड है। पूरा ऑपकोड कैसे है, मैंने इसे वीडियो बनाई है, आप देखिएगा आपको मजा आएगा। ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन आपका है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 साइकिल चाहिए इसको, 1 मशीन साइकिल इसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 मशीन साइकिल। और आपका ये क्या हो गया, टी स्टेट कितने होंगे आपके, 4 होंगे। क्यों, क्योंकि आपका ये ऑपकोड है। आपका बस क्या होगा, ऑपकोड फेच होगा और आपका काम हो जाएगा। आपका ऑपकोड क्या होगा, फेच होगा बस। ऑपकोड फेच आप जानते हैं क्या होता है, आपका 4 टी स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए ठीक है। MVIC 23 आपका दिया हुआ है। मूव जो आपका 23 है वो C में आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, मूव द कंटेंट 23 इंटू C। आपका जो 23 है वो C में आ जाए। ये कितने बाइट का है भाई, 2 बाइट का है, 1 बाइट और आपका 1 बाइट, ये आपका हो गया 2 बाइट। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है आपका, ये डेटा है, ये आपने कर रखा है। वीडियो देखेंगे आपको समझ अच्छे से आएगा प्रॉपरली पूरा। अब इसमें आपकी 2 साइकिल होंगी। कैसी, आपका एक MVIC आप कोड हो गया आपका। आप कोड क्या करेगा, वो पहले आपका होगा ऑपकोड फेच। पहला ऑपरेशन जो होता है हमेशा ऑपकोड फेच ही होता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि भाई जब तक आप ऑपरेशन कोड फेच नहीं करेंगे तो ऑपरेशन करना क्या है आप कैसे समझ पाओगे। सपोज मैंने बोला ऑपकोड फेच आपका MVIC, जैसे ही आपका एग्जीक्यूट हुआ, क्या देखा आपने कि आपको C में डेटा इमीडिएट ट्रांसफर करना है जो इंस्ट्रक्शन में है। आपने ये समझ लिया तुरंत ही, तो तुरंत क्या करेगा, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 23 को C में ट्रांसफर कर देगा। चलिए भाई, आपका ऑपकोड फेच हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये 23 आपका मेमोरी से आप लेके आ रहे हो ना, मेमोरी से आप लेके आ रहे हैं, दैट इज योर मेमोरी रीड। क्या होगा आपका नेक्स्ट, मेमोरी रीड ऑपरेशन। और ये कितने टी स्टेट होते हैं आपके, 3 टी स्टेट होते हैं। कितने हुए आपके, 3। तो आपका 4 और 3 कितना हो गया, 7। यानी कि जो आपका ये इंस्ट्रक्शन है इसमें आपकी 2 मशीन साइकिल होंगी और 7 टी स्टेट होंगे। 2 मशीन साइकिल कैसे, आपका ऑपकोड फेच होगा एक बार, आपका 4 टी स्टेट चाहिए उसके लिए, और मेमोरी रीड होगा। कैसे मेमोरी रीड हुआ, आप डेटा मेमोरी से ले रहे हैं, किसमें, C में, तो आपका हो गया मेमोरी रीड। तो 4 + 3 आपका 7। अब ये पूरा आपका इंस्ट्रक्शन है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं टी स्टेट सबसे छोटी क्वांटिटी है, उसके बाद आपका मशीन साइकिल उससे बड़ा है, और आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है इस पूरे इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं आप इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा मोर होगा आपका। ठीक है, यहाँ तो बात समझ आई, क्लियर है। चलिए एक और समझते हैं आपका, ये थोड़े बड़े आपके इंस्ट्रक्शन हैं। यहाँ पे आपका 13 टी स्टेट है, 4 साइकिल्स आपके हैं। कैसे होंगे समझने की कोशिश करते हैं इसको प्यार से। आपने क्या बोला, आपका लोड, क्या बोला आपने यहाँ पर, लोड 2000H। आपने इसको देखा हुआ है, लोड द एक्यूमुलेटर 2000 में जो कंटेंट है वो A में आ जाए। 2000 आपका ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो कंटेंट है वो A में आ जाए। चलो भाई, आपने क्या देखा, आपका ये मेमोरी है,
इस 2000 में आपका एड्रेस कितना है भाई 20 आपने दिया, कंटेंट आपका है, तो वो 20 कहाँ आ जाए आपके एक्यूमुलेटर में आ जाए। चलिए भाई, आपका ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा सही से, जब तक आपका 20 इस एक्यूमुलेटर में ना आ जाए। जैसे ही ये आ जाएगा आपका ऑपरेशन कंप्लीट, यानी आपका जो इंस्ट्रक्शन है ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई काम तब तक पूरा नहीं होता तब तक उसका कंडीशन जस्टिफाई नहीं करोगे आप। चलिए समझते हैं। आपका ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट का हो गया एड्रेस आपका, 1 बाइट का हो गया इंस्ट्रक्शन, ये आपका अपकोड हो गया। तो 1 और आपका 2 बाइट का, ये 3 बाइट का आपका ये आपका साइज है इसका इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। अब साइकिल जो आपकी होंगी कितनी लगेगी 4, आपकी 4 मशीन साइकिल लगेंगे यहाँ पे। कैसे समझिए आप, मैंने क्या बोला था, मशीन साइकिल जो होती है वो एक बार में 1 बाइट डेटा ही ट्रांसफर करेगा। तो आपका 1 बाइट पहले ये ट्रांसफर करेगा, 1 बाइट इसके लिए, फिर आपका 1 बाइट इसके लिए, फिर आपका 1 बाइट इसके लिए। सर यहाँ 3 ही बाइट हो रहा है, यहाँ पे 4 कैसे ये साइकिल लगेंगी, चलिए समझते हैं। और आपका 13 टी स्टेट है। चलिए पहला क्या होगा आपका भाई, पहला हमेशा क्या होता है आपका ऑपकोड फेच होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑपकोड फेच, आपका जब ऑपकोड फेच होगा तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, क्या करेगा ये एलडीए को फेच करेगा। तो एलडीए मतलब क्या हुआ, लोड द एक्यूमुलेटर, आपका 4T स्टेट हो गया यहाँ पे। चलिए ठीक है भाई, फिर क्या होगा आपका 2000H है, मतलब कि आपका जो मेमोरी लोकेशन है 2000 है। तो ये कैसा ऑपरेशन है आपका, मेमोरी रीड ऑपरेशन है, ठीक है। तो क्या होगा आपका मेमोरी रीड होगा, फिर आपका मेमोरी रीड होगा, मेमोरी रीड, फिर आपका क्या होगा मेमोरी रीड होगा, क्योंकि भाई 2 बार रीड करेगा ना, क्योंकि आपने क्या बोला एक बार में वो एक ही बाइट रीड कर सकता है। तो आपका 20 रीड करेगा, फिर आपका 00 रीड करेगा। तो आपका 3 इसके लिए हो गया, 3T और 3T इसके लिए हो गया। यानी कि अभी तक जो आपका इंस्ट्रक्शन हुआ आपको लगेगा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ। बस अभी तक आपने इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली रीड कर लिया है कि आपका इंस्ट्रक्शन है क्या। अभी लास्ट बचा हुआ है, आपको डेटा को ट्रांसफ़र भी करना है इस 2000 लोकेशन से। जो आपका 20 है वो ए में आना चाहिए, तब जाके आपका इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। इट मीन्स आपका जो लास्ट आपका साइकिल होगा या आपका जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, राइट ऑपरेशन होगा। मेमोरी राइट आपका बोल सकते हैं, सॉरी मेमोरी आपका राइट ऑपरेशन होगा, ठीक है। क्लियर है, क्या आएगा आपका, याद आएगा आपका, आ जाएगा यहाँ से 3T आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हुई है, आपका ये रीड होगा नॉट राइट। मैंने आपको जस्ट बताया कि जब आपका डेटा आएगा ये आपका रीड होगा, आप भी समझ रहे होंगे कि सर यहाँ पे रीड होगा राइट नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा भाई ये राइट होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए समझते हैं कैसे, आप फिर से एक बार देख लीजिए इसको तो आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा म्यूपी जो होगा उसके रिस्पेक्ट में आप बोलेंगे रीड और राइट। अगर डेटा लेगा, अब एक्यूमुलेटर आपका माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होता है, तो डेटा यहाँ से आ रहा है इट मीन्स रीड होगा, डेटा जा रहा है इट मीन्स आपका राइट होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट प्रॉपर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डेटा जाएगा तो राइट, लेगा तो रीड। अब क्या हुआ यहाँ पर, आपको एड्रेस जो 2000 है आपका, ये किस में आपका है भाई, सिंपल सी बात है, आपके कोई आपका पेयर होगा उसमें आपका रहेगा 2000। ये सर्च करेगा तो क्या करेगा, आपका ये राइट कर रहा है 2000, मतलब कि आपका सेंड करेगा, मीन्स आपने जब जनरेट किया एड्रेस को तो वो स्कैन करेगा आपका मेमोरी में, तो आपका राइट होगा। जैसे ही उसने लॉक किया तो आपका लास्ट में क्या होगा, रीड, यानी कि वो डेटा वापस लेगा, आपका उस एड्रेस से डेटा लेगा। तो यहाँ तक आप आराम से समझ जाते, लेकिन जो लास्ट ये हुआ है ये जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, हम गलती कर देते हैं, इसलिए इसको गलत नहीं करना है, इसको भी समझना है। अब जाके आपका ये पूरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, यानी आपको 4 साइकिल चाहिए। ये रीड आपका छुपा हुआ था क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट क्या है आपका 20A आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो फेच राइट आपका रीड 3T आपका 4T, 4 3 7 3 10 3 13 आपका 13 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ये ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है, और आप चेक करना। और इसका जो ऑपरेशन होगा, जो आप ऑपरेशन करने वाले हैं, जैसे आपने यहाँ पे किया, आप कोड फेच मेमोरी रीड राइट आपका ये रीड होगा, वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है कि वो चारों ऑपरेशन कौन कौन से हो रहे हैं, रीड हो रहा है कि राइट हो रहा है। ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना। अगर आप देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको रिस्पॉन्स भी करूँगा। जो लग रहा है कि हाँ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग
आपके 8085 में जो डर लगता है आपको वो डर ना लगे, तो मज़ा आएगा, लगेगा हाँ मैंने कुछ काम किया आपके लिए, ठीक है। तो अगेन आपका टी स्टेट सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, मशीन साइकिल उससे बड़ी, और इंस्ट्रक्शन साइकिल सबसे बड़ी। अब आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इन केस कोई डाउट होता है, आपके कमेंट्स का मोस्ट वेलकम है, पूरा स्वागत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। स्टे ट्यून विद अस। साइनिंग ऑफ रत्नेश्वर पांडे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।